सऊदी अरब में अमेरिका की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 12 अमेरिकी फौजी जख्मी हो गए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 2 की हालत तशवीशनाक है। मिसाइल हमले में अमेरिकी फजाई अड्डे में वाक़ एक इमारत को निशाना बनाया गया। कुवैत में मिसाइल हमले में 6 अमेरिकी टैक्टिकल जहाज तबाह हो गए। ईरानी मीडिया ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में अमेरिका के C-135 तैयारे को मुकम्मल तबाह होते देखा जा सकता है। कई फ्यूल टैंकर्स को भी नुकसान पहुंचा। ईरान ने इजराइल और खित्ते में अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी। तल अवीव और वस्ती इसराइल में कई मिसाइल अहदाफ पर जा लगे। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। इजरायली हुकाम ने 1 हलाकत और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरानी बहरिया ने दुबई के साहिलों पर अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। दुबई के होटल में कायम अमेरिकी फौजियों के ठिकाने पर ड्रोन हमले। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला न करने का ट्रंप का ऐलान। इसराइल ने रौंद डाला। इसराइल ने ईरानी बिजली घर, स्टील कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरान की बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को तीसरी बार निशाना बनाए जाने की तस्दीक। वाक़े में किसी जानी माली या तकनीकी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। प्लांट मुकम्मल काम कर रहा है और उसमें काबिल ज़िक्र मकदार में ताबकार मवाद मौजूद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी इजरायली हमले की तस्दीक कर दी। वाज़ेह किया इसराइल का दावा है कि हमले अमरीका के साथ राब्ते से हुए। ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमलों की इसराइल भारी कीमत अदा करेगा। नेतन्याहू ने अमरीकी अवाम की जानों और टैक्स पर जुआ खेला। जुआ बुरी तरह हार गए। अब चाह रहे हैं कि खमियाजा अमरीकी भुगते। अमरीका इसराइल से वाबस्ता कंपनियों के अफराद काम की जगह छोड़ दे। पंजाब में भारी पानी के रिसर्च रिएक्टर पर हमले के बाद पासदारान की वार्निंग। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेजी। अस्फहान में शदीद बमबारी के बाद आग लग गई। तेहरान के एयरपोर्ट के करीब भी हमला। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। सूबे किरमानशाह में रिहायशी इलाके पर बमबारी। एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 13 शहरी शहीद हो गए। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। Negotiating. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up. अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान डील का ख्वाहिशमंद है। मुज़ाकरात जारी हैं, कोई नतीजा जरूर निकलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत पर मिसाइल हमले किए। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। ईरानी रजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। ईरान 47 साल से मशरिक़ वुस्ता में सबको हिरासा कर रहा था। मशरिक़ वुस्ता में किसी को हिरासा नहीं कर सकेगा। हमेशा नेटो की मदद की, लेकिन उन्होंने कभी हमारी मदद नहीं की। सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन और कुवैत ने मदद की और लड़े। सऊदी वली अहद जंगजू हैं, ईरान से नहीं डरते। उन्होंने अगली बार क्यूबा की करार दे दी। अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर मिसाइल के बाद अब ईरान पर न्यूक्लियर खुदकश जैकेट बनाने का इल्जाम। ईरान जोहरी खुदकश जैकेट बना सकता है। खुदकश जैकेट हजारों अफराद को हलाक कर सकती है। अमरीकी नायब सदर JD Vance का काबीना से खिताब। ईरान को जौहरी हथियार से रोकना अहम मकसद करार दे दिया। ईरान की लेबनान में ईरानी सिफारतकारों के घरों पर बमबारी और 6 एहलकारों के कत्ल की मजम्मत। सहूनी हुकूमत ने जुर्म मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दिया। ईरान का इजरायली जुर्म के खिलाफ तमाम कानूनी इकदाम करने का ऐलान। ईरान ने यकतरफा तौर पर तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमरीका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जारहियत शुरू करके खित्ते पर जंग मुसल्लत की। वाज़ेह हकीकत से नजर चुरा कर जारहीन को कुछ नहीं कहा जा रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक गुफ्तगू। स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी पर अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारियां याद दिला दी।
अब्बास अराक्ची का तुर्क हममनसब हकान फिदान से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईरान जंगबंदी पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब का इलाकाई इजलास हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में होने का इम्कान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इजलास इस्तांबुल में करने के ख्वाह थे। पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात जल्द होने का इम्कान जाहिर कर दिया। ईरान का जंगबंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ का बाकायदा जवाब आज या कल वाशिंगटन को मिलेगा। ईरान जंग महीनों जारी रहने का तासुर मुस्तरद, हफ्तों में खत्म हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा, तेहरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और खुफिया एजेंसी मुज़ाद के सरबराह के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। अबरानी ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान तनाज़ा ईरान की अस्करी सलाहियतों की गलत मालूमात देने पर शुरू हुआ। नेतन्याहू ने ईरान में रजीम चेंज के झूठे वादे का इल्ज़ाम लगाया। ईरान में हुकूमत तब्दील न होने पर इजरायली वज़ीर आज़म मायूसी का शिकार हो गए। मुज़ाद का मौक़िफ़ है कि इसने वज़ीर आज़म को दुरुस्त मालूमात फराहम की। नेतन्याहू ने ज़ाती मुहिम जुई की बुनियाद पर गैर मुतवक्के जंग शुरू कर दी। मशरिक़े वस्ता को ग्रेटर इसराइल नहीं बनने देंगे। अमरीका और इसराइल के साथ दीगर ममालिक शामिल हुए तो ऐलान जंग कर देंगे। यमनी हौसियों ने खबरदार कर दिया, दो टोक पैगाम दिया, उंगलियां ट्रिगर पर हैं। सहूनी मंसूबा नाकाम बनाने के लिए खित्ते के अवाम को एक होने का मशवरा। अबनाए हुर्मुज़ से 2 चीनी जहाज़ों समेत 3 ऑयल टैंकर्स की गुजरने की कोशिश नाकाम। पासदारान इनकलाब के इंतबाह पर तीनों जहाज वापस चले गए। दुश्मन मुल्कों के आने वाले जहाज़ों के लिए अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद है। गुजरने की कोशिश पर संगीन नताइज निकलेंगे। पासदारान इनकलाब का इंतबाह। ईरान का अबनाए हुर्मुज़ में इंसानी इमदाद की तरसील में सहूलत फराहम करने का ऐलान। ईरानी नुमाइंदे रजा नजफी के मुताबिक इंसानी इमदाद की तरसील में सहूलत और महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर रजामंदी जाहिर की गई। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स को मुआवनत फराहम करने का इल्ज़ाम। कैनेडा ने ईरान की 4 शख्सियात और 5 इदारों पर पाबंदियां लगा दी। ईरान की कैनेडियन फैसले की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने गुंडों के सामने सरे तस्लीम कम करना जारियत का साथ देने के मुतरादिफ करार दिया। वाज़ेह किया, ईरान पर दबाव डालना और जारे अमरीका को मुतमईन करना इंसाफ नहीं। ईरानी हैकर्स ने डायरेक्टर FBI का ईमेल हैक कर लिया। डायरेक्टर पटेल की तस्वीर और दीगर दस्तावेजात भी जारी। महकमा इंसाफ ने हैकर ग्रुप की गिरफ्तारी में मदद देने पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में इजरायली जालियत के खिलाफ एहतजाज। लोगों ने मोमबत्तियां हाथों में उठाकर मुजाहरे में शिरकत की। खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में मस्जिद अक्सा के गैर कानूनी मुहासरे के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शुरका ने मस्जिद अक्सा की बंदिश की शदीद मजम्मत की। लोगों को इबादत से रोकना बदतरीन अमल करार दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड 6.5% महंगा 114.8 $1 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI भी 7% के करीब इजाफे से 101.18 $1 फी बैरल हो गया। वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल के नर्ख बरकरार रखने का ऐलान। अवाम से पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। भट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। ₹4.66 इजाफे से कीमत ₹433.40 हो गई। चीन ने मशरिक़े वुस्ता जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की बतौर सालिस कोशिशों की हिमायत कर दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की बहाली आसान नहीं, मगर जंग के नुकसानात से बचने के लिए इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे की भरपूर हिमायत और एतमाद करते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार का पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर।
ताजिरों ने GSP प्लस मईशत की शरक करार दे दी। मुल्क की सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं, GSP प्लस को किसी सूरत मुतासर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से यूरोप के लिए पाकिस्तान की बरामदात बढ़ गई। लाहौर में FPCCI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, GSP प्लस पर प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। खलीज की जंग और अपना हुर्मुज़ की बंदर से कराची पोर्ट पूरे खत्ते की तजारती सरगर्मियों का मरकज बन गई। KPT पर सिर्फ 24 दिन में पूरे साल से ज्यादा ट्रांसशिपमेंट हैंडलिंग का रिकॉर्ड बन गया। कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज होने के लिए खुले समंदर में सैकड़ों जहाजों को इंतजार, आमदनी में नुमाया इजाफा। कराची की बंदरगाह ने चार्जेस कम कर दिए, जहाजों के अमले की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर खुर्रम शहजाद की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर 2 साल के लिए पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। 30 से ज्यादा ममालिक के कानून साज इजलास के दौरान मुंतखब किया गया। मैक्सिको सिटी में काउंसिल इजलास के दौरान नवीद कमर का 2022 से इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के फरोग में नुमाया किरदार तस्लीम किया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में अवाम के तशद्दुद से जख्मी दूसरा डाकू भी दम तोड़ गया। डाकू अब्बासी शहीद अस्पताल में जेर इलाज था। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त उमर के नाम से हुई है। कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में चलती गाड़ी में आग लगने से 9 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक झुलसने वालों में 3 बच्चियां, 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल। तमाम अफराद को सिविल बर्न स्क्वाड मुंतकिल कर दिया। मुतासर अफराद शादी की तकरीब से वापस घर जा रहे थे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खैबान इत्तेहाद में ट्रैफिक हादसा, कार और रिक्शे की टक्कर से एक शख्स जान बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में खातून मुर्दा बच्ची गोद में लेकर भीख मांगती रही। ताफुन उठने पर मकीनों ने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने मुर्दा बच्ची को तहवील में ले लिया। पाकिस्तान में अड़तार आज मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों से पंजाब भर में रात 8:30 से 9:30 तक रोशनियां बुझाने की अपील। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब सूबे भर में अड़तार मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। कनाडा के शहर टोरंटो में इमारत की छत पर धमाकों के बाद आग भड़क उठी। आग शहर के गुंजान आबाद इलाके में वाक़ई बुलंदोबाला इमारत में लगी। वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। अमेरिका में साबिक चैंपियन गोल्फर टाइगर वुड्स की गाड़ी हादसे का शिकार। पुलिस ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर टाइगर वुड्स को गिरफ्तार कर लिया। सुपर लीग सीजन 11 के दूसरे मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर को 14 रन से हरा दिया। 181 रन हदफ के जवाब में कोयटा ग्लेडिएटर की टीम 167 रन बना सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर नसीम शाह को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। शोकॉज नोटिस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी करने पर जारी किया गया। नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से वज़ीर आला पंजाब के बारे में मुतनाज़े पोस्ट की गई थी।